चलो आ जाओ। क्वेश्चन देखा था करके ये वाला पीडीएफ डाल दी थी ना। देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन ने। रेडी हो गए ना? हाँ मैथ की मूड में आ जाओ भाई। देखो कह रहा है भाई पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब। ठीक। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी तब। ठीक। तो देखो एक बार उनकी जो भी उनके पिता और माँ की उम्र आप मान लो कि भाई वो 11x और 10x इतनी थी जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, तब 11x और 10x थी। मान लो मेरी आज उम्र 28 है और पुत्र का जन्म हो गया, तो 2 साल बाद जो मेरे पुत्र की उम्र होगी वो अगर मैं अपने में जोड़ दूं तो मेरी भी तो उतनी ही बढ़ेगी ना जितना उसका जन्म हुआ है, यानी वो 2 साल का हो गया तो मेरी भी 2 बढ़ेगी ना। बात को समझ में आई? तो भाई मैंने वर्तमान में पुत्र की उम्र मानी, वर्तमान में मानी मैंने पुत्र की उम्र, जो प्रेजेंट है वो मान ली मैंने भाई पुत्र की, वो मान ली y मान ली भाई, क्योंकि वहां पे x मान लिया था मैंने, इस वजह से y मान लिया मैंने उनकी। ठीक। बात समझ में आई? तो भाई मैं अगर मैं 30 साल का होगा तो बात करूं कि भाई मेरे में जुड़ रही है, मेरे जो पुत्र की वर्तमान आयु है यानी मेरे पुत्र 2 साल का है, तो मैं कहता कि जब मैं 28 का होता तो मेरे में पुत्र की आयु जोड़ के 2 वर्ष जोड़ के तो मेरा प्रेजेंट में ले आती ना। तो ये तब की आयु है जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था। तो अब उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई y। तो मैं इनको कहूं कि इन माँ बाप को आप वर्तमान में लेके आओ, प्रेजेंट में लेके आओ, तो आप क्या कहोगे भाई, इस 11x में आप y जोड़ दो और इस 10x में भी आप y जोड़ दो। बात कुछ समझ में आई भाई? तो मैं इनकी उम्र वर्तमान में आ जाएगी। ठीक। मेरे जो भी इनके माता और पिता हैं, वो पिता इनके जो फादर हैं और जो इनकी मदर है ये, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो आ गई भाई वर्तमान 11x प्लस वाई 10x प्लस वाई। ठीक। अब वो कह रहा है जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुना हो जाएगी, वर्तमान आयु पुत्र की y है तो 2 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी भाई। उम्र कितनी बढ़ गई उसकी, 2y में से आप y घटाओगे तो कितनी बड़ी है, y ही तो बड़ी है, जब उसने दुगना बता ही दिया तो उसकी उम्र कितनी बड़ी भाई, y वर्ष बढ़ी ना उनके पुत्र की। भाई जितनी मेरे पुत्र की बढ़ेगी उतनी मेरी बढ़ेगी, सबकी उतनी बढ़ेगी, आपकी भी उतनी बढ़ेगी, जिसकी बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी। तो इनकी वर्तमान में इतनी थी और उसने कहा जब वो उनके पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी तब। जब मेरे पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी तो कितनी बढ़ी भाई, y वर्ष बढ़ी, तो इसकी कितनी बढ़ जाएगी वर्तमान से 11x प्लस वाई और प्लस वाई, इनकी भी y बढ़ जाएगी। ठीक है प्रीति? तो अब ये 10x प्लस वाई और प्लस वाई, इसकी भी तो y बढ़ेगी क्योंकि इसकी माँ है भी, उनकी भी साथ बढ़नी, अपनी भी y बढ़ती, सबकी y बढ़ती, जितनी जितनी भी पुत्र की बढ़ती वो। तो फिर कह रहा भाई इनका अनुपात 19:18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19:18। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैं इनको उठा के 10x और अब y जुड़ के कितने हो गए, 2y, और ये ऊपर वाले भी जुड़ के 2y हो जाएंगे। दो y ऐसे जुड़ के इनका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 19:18। कितना हो जाएगा, 19:18। ठीक। चलो अब इनकी गुणा करो, तो इसकी गुणा करके भाई आप लिखोगे 198x, 18 दाई 180 और 1 18, 198x प्लस 18 दूनी 36y बराबर 19 दाई 190x और 19 दूनी 38y, 38y। ठीक है, 38y भाई इस साइड आ जाएगा 8x
उस साइड कितना 2y, 2y, तो 2 एकम में 2, 2 चौके 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। बात कुछ समझ में आ रही है? x बटे y करोगे तो, है ना, x बटा y करोगे तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी होगी 1। उसने कहा वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, तो वर्तमान आयु ये वाली मिलेगी ना। अब इनका अनुपात बताना है भाई। x की वैल्यू है, x की जगह रखो, x की वैल्यू 1 आ रही है ना भाई, तो 11x बन जाएगा, 1 से गुणा करो 11 बन जाएगा, और y ऐड हो रहा है, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात 10x, x की वैल्यू 1 है तो 10, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना बना भाई 15:14। ये रहा भाई 15:14। बात समझ में आई? ठीक, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था। एक मिनट भाई, कौन सी वर्तमान आयु, ये वाली? अच्छा, नीचे वाला। अच्छा देखो भाई, मैंने तब की मानी उनकी जब उनके पुत्र का जन्म हुआ ही था, 11x और 10x, ये मानी है मैंने। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ ही था तो उनकी आयु का, क्योंकि उनका अनुपात 11:10 दे रखा है, जब उनके पुत्र की आयु का, जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था तो मैंने लिख दिया भाई 11x और x। क्यों लिखा? क्योंकि अनुपात तभी निकलेगा जब हमें x लिखना पड़ेगा। देखो मैं कह दूं भाई, जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो मैं 28 वर्ष का था। कितने का था? 28 का। आज मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है। आज मेरे पुत्र की आयु कितनी है? 2 वर्ष है। तो मेरी वर्तमान आयु बताओ 30। कैसे कैसे आई 30? जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जब मेरी 28 थी, तो फिर आपने मेरी आयु में किसकी आयु जोड़ी? मेरे पुत्र की वर्तमान आयु जोड़ी ना। 28 प्लस 2 करके तो आप 30 लेकर आए। तो मैंने उस पुत्र की वर्तमान आयु y मान ली, और जब उनका जन्म हुआ तो उन दोनों की मानी भाई 11x और 10x। अब वो वर्तमान में लेकर आने हैं, तो जो पुत्र की आयु हुए तो जोड़ूंगा ना मैं, जैसे मैंने 28 में अपने 2 जोड़े थे, तो इस वजह से वर्तमान में लेकर आने के लिए मैंने 11x प्लस वाई और 10x प्लस वाई करा। आगे समझ में? हाँ बेरिंग, किसकी? पुत्र की वैल्यू अगर आप 1 मानते ना भाई, ठीक है, इसने बोला पुत्र की आयु 1 मानो कि प्रेजेंट है उसकी कितनी 1। एक बार आप करके दे, ये तो हो गया ना। ठीक है, जो भी जी करे ना आप वो कर लिया करो, फिर आपने पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, 8 की वैल्यू फिर आप 3 के बराबर रखोगे। अच्छा अच्छा, देखो देखो एक चीज है आपको बताऊं मैं, फर्क कितना है रिंकू। फर्क क्या आया कि वहां पे वो वर्ष दे रखे थे, आप उस अनुपात को वर्षों के बराबर, कोई तो कोई वैल्यू दे रखी थी, आप अनुपात को वर्षों के बराबर मान सको थे। अब इसमें यहाँ पे 8 हो गया, तो वो किन 3 के बराबर मानोगे आप? है ना, वो 3 वैल्यू तो नहीं बनी ना कोई, वो भी तो माननी हुई है आपने एक, तो आप मान के उसके बराबर नहीं रख सकते भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे खाली एक वर्ष तो दे रखे थे, एक चीज की वैल्यू तो दे रखी थी अनुपात की। आप अनुपात की आप ये लिखोगे कि भाई 11 और 8, ठीक है 8 चेंज हो गया, तो 8 की वैल्यू 3, क्या 3 के बराबर मानोगे आप? है ना, इस वजह से नहीं हो पाओगा 8 की वैल्यू 3 के बराबर, और फिर ऐसे गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा, ये वो वाला नहीं था, मैंने सोचा इसकी कह रहे थे, चलो समझ भी गए होगे। मैं और मेरे नाना वाला देख लेते हैं भाई, कहाँ गया, कौन सा था वो मैं और मेरे नाना वाला? अच्छा, बाकी कॉपी भी चेक होगी भाई आपकी? हाँ मुझे ध्यान है, कॉपी चेक होगी आज पक्का। अच्छा, बहुत पीछे है। ठीक है, आ जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई। ये रहा, ये नाना वाला। ठीक, देखो
भाई 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब वो ना मैं अनुपात मान रहा हूँ, अब हमने वो तो कर रखा है कि 16 वर्ष पहले मैं, अगर मैं कहता 1:9 थी तो आप 1:9 लिखते, और मैं कह दूं 16 वर्ष बाद 1:4 हो जाएगी तो आप 1:4 लिखते। अब वो कह रहा है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब आपको यहाँ पे अधिक नहीं लिखना, 9 गुना लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ गया, क्योंकि आंसर फिर चेंज हो जाएगा, ये नहीं लेना। ठीक, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी। कितनी थी? 9 गुना। तो 16 वर्ष पहले मैं आज से क्या लिखूं भाई, 16 वर्ष पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 वर्ष कितनी थी? 9 गुना का मतलब भाई मैं अगर मेरी 1 थी तो उनकी 9 गुना यानी 9 थी। तो मैंने माना भाई 1 अपनी और उनकी कितनी थी भाई, 9 की थी, 1:9। इस तरीके से बन जाएगा भाई, क्योंकि कुछ कटता नहीं। अगर मैं 2 मानता कि मेरी 2 होती और फिर उनकी 9 गुना यानी 18 होती, फिर मैं कहते इनका रेशियो निकालियो, तो आप कहते 2 एकम 2, 2 में 18, फिर उनका रेशियो 9 आ जाता है, 1:9 आ जाता है। इस तरीके से मैंने अपनी 1 मानी और फिर उनकी 9 गुना होगी तो 9 होगी। तो मैंने पूछा भाई रेशियो बताओ, तो आपने डायरेक्ट बता दिया 1:9, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा। फिर आगे बोला है भाई 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। अब जितना ये है यहाँ से 8 वर्ष बाद हो जाएगी ना 3 गुना, 3 गुना, तो 1 और 3, 1:3 हो जाएगी। बात कुछ समझ में आई? देखो ना 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 ना, एक एक चीज देखो। अब चलो मैं लिखता हूँ एक चीजें। मान लिया भाई आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 25:30 है। कितना है भाई? 25:30। अपनी मतलब वो अनुपात नहीं, अपनी उम्र है भाई 25 और 30 का, ठीक। तो आप, मैं आपसे अनुपात पूछूं तो आप कहोगे भाई 5 और कितना, 6। मैं कह दूं जब इनकी उम्र 2 गुनी हो जाएगी तो अनुपात निकाल लो। तो आप 2 गुनी कहोगे तो ये कितने का हो जाएगा? 50। ये कितने का हो जाएगा? 60। तो भी अनुपात 5:6 रहेगा ना, 5:6। आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि भाई 6 दूनी 12 नहीं हुआ। थोड़ा सा समझ गए? हाँ, इस तरीके से जो उनकी उम्र रही होगी भाई वो, इसका मतलब ये नहीं। अब हमने अनुपात कौन सा मानना है? जो उस टाइम भी तो, हाँ जो उस टाइम जो उम्र रही होगी उनका अनुपात मानना है हमने। जो 8 वर्ष बाद अनुपात रहा होगा ना, वो जो उम्र रही होगी उनका अनुपात मानना है, वो कुछ भी चेंज हो सकते हैं। अब भाई 25:30 है, 5:6 है, 27 और 33 हो जाएगी, जब 9:11 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब समझ में आया? तो अब हमने क्या करा कि भाई ये ठीक है एक डिस्टेंस करने के लिए, और हमने क्या करा भाई, इनका गैप 2 का था तो इनकी गुणा 2 से कर दी, और इनका 8 का था ना तो 8 से कर दी थी। तो देखो अब इतना लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, आप समझ जाओगे 2 से गुणा करनी है, 1 18 और फिर ठीक 8, और ऐसे समझ जाओगे। बट आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है भाई 2 एकम 2 और 18। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना, 1:9 भी है। और फिर 8 एकम 8, 8 तिया 24। देखो इतने तरीके हैं इस क्वेश्चन के, और भी बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा, एक बार करते रहो आप, जब आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा ना तब बताऊंगा, बहुत से हैं। तो कितना बढ़ा? 6, है ना। तो 6, ये 6 अनुपात बढ़ने में कितना टाइम लगा भाई? 24 वर्ष। तो 6 की वैल्यू 24 के बराबर, 1 की कितनी आई? 4। और ये वाला अनुपात अब भूल जाना, इस पे आना फिर आपको, ठीक है। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले पूछा उसने, वर्तमान से 8 वर्ष पहले। तो मैं क्या करूं, वर्तमान की पहुंचने के लिए या तो ये 16 वर्ष पहले वाली निकालनी पड़ेगी, या फिर जो 8 वर्ष बाद होगी वो निकालनी पड़ेगी। कोई भी एक निकाल लो। मैंने निकाल लिया भाई 16 वर्ष पहले, तो 4 दूनी 8 और फिर 18 चौका 72। ठीक है, ये 16 वर्ष पहले थी, 8 और 72। और फिर मैं वर्तमान में आऊंगा और फिर वर्तमान से फिर 8 वर्ष पीछे जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना 8 वर्ष जोड़ लूं। तो 8 वर्ष अगर मैं जोड़ लूं तो 16 और कितना 80, तो 1:5 हो जाएगा भाई, 1:5। ठीक हो गया। चलो चलो फिर आज वाले क्वेश्चन करते हैं भाई अपने, जो आज के हैं। इसी को
अच्छा नाना वाले की, एक मिनट कहाँ गया भाई। ना ना वो कह रहा है वर्तमान में, मेरी जो वर्तमान का कह रहा है ना, उसमें उस पहले वर्तमान माना पड़ेगा मैंने। तो जब एक की वैल्यू 4 आ गई थी तो 16 वर्ष पहले 4 दूनी 8, 18 चौके 72, फिर मैं वर्तमान में आता तो 16 जोड़ने पड़ते ना, 24 हो जाते और कितने हो जाते 72 और 16 कितना जोड़ हाँ 16 8 और 16 कितने हो गए 24 और 16 88 हो जाते। बट वो कह रहा है कि वर्तमान में आने के बाद आप दोबारा 8 वर्ष पीछे जाओ, तो फिर मैं 24 में तो 8 घटाता, फिर 16 हो जाते और फिर 88 में से 8 घटाता तो 80 हो जाते। मैं कह रहा हूँ कि वापस आप 16 पे जाओ, आपको पता है फिर 8 जाना पड़ेगा, तो क्यों ना आप 8 आ जाओ। इस वजह से 8 तो फिर मैंने 8 जोड़ लिए, और इस वजह से क्योंकि वो ठीक समझ गए। चलो चलो ये तो करवा दिया भाई मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन करके बताओ एक बार, चलो देखो जल्दी जल्दी बताओ एकदम से, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन पढ़ो। और ये 1:1 पहले भी आया था, अगर आपको ध्यान हो तो कहीं पे बराबर हो गया था वो। देखो जब इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हो ना, दोनों के दे रखे हो, तो बेसिक सोल्व मत करा करो। पढ़ो 2:1 में धन है, 2:1 में, ठीक है पहली कंडीशन। और ए बी को 2 रुपए दे देगा ना, तो उनके पास 1:1, 1:1 का मतलब बराबर धन हो जाएगा भाई। 1:1 का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर धन हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई, 1:1 का मतलब बराबर धन हो जाएगा। ऑप्शन देखो भाई, 2:1 में यो भी है यो भी है, ये तो सारे देगा, ठीक है पहले कंडीशन है। जब ए बी को दे दे 2 रुपए, तो उनका धन बराबर होना चाहिए। भाई ए के पास 12 रुपए हैं, बी को 2 दे देगा, तो इसके 8 इसके 10 बराबर तो नहीं हुए। भाई ए 16 2 रुपए उसको दे देगा, इसके 14 इसके 10 नहीं हुए बराबर। ए के अगर 8 होते और बी के 4 होते, ए इसको 2 रुपए दे देगा, इसके 6 रह गए इसके 6 रह गए, बराबर हो गए। आंसर अपना आ गया 8 रुपए और 4 रुपए। बात कुछ समझ में आई थोड़ी सी, ऑप्शन समझे भाई, सुनिए समझा है ना। एक तो ये चीज जब ऐसे रुपए दे रखी हो तो एकदम से हो जाए, वो कोई फर्क ना पड़ता। ठीक चलो देखो एक बार इसने वैसे करना कैसे था ये। ना भाई चल छोड़ हटा, इसने तो फिर हम रहने दें, बाद में लगा देंगे। भाई 2:1 में धन है, तो वर्तमान का जो मैं रेशियो मानू वो 2x लिख दूं एक बार, और ऐसे x लिख दूं भाई, एक के साथ x लिखोगे तो x हो जाएगा ना, फिर कट जाएगा 2:1 के माने। जब a b को 2 रुपए दे दे, समझ लेना भाई काम आएगा ये भी कहीं पे भी। a b को रुपए दे रहा है भाई, ठीक है, a क्या कर रहा है b को रुपए दे रहा है भाई, ये कितने 2 रुपए, ए के निकल गए ना, वो किसके पास आ गए, बी के पास आ गई है ना। बात को समझ में आ रही है भाई, ए के 2 रुपए निकल के और किसके पास आ गए, वो 2 रुपए बी के पास आ गए, तो रेशियो 1:1 हो गया, यानी वो क्या हो गए, बराबर हो गए भाई। 1:1 होने से बराबर ही तो हो गए। अब आर पार गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2x - 2 रुपए और ये कितना x + 2 रुपए। अब x इस साइड ले आओ, इस साइड आकर x माइनस हो जाएगा, 2x में से x गया, x बचा, और ये इस साइड जाके चला गया भाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आई 4 रुपए, यानी जो हमने नीचे मानी थी, और उसकी 2x मानी थी ना ऐसे ही, ए और बी यही तो मानी थी हमने, 2x और x, उन्हीं को तो लिखा था यहाँ पे। और x की वैल्यू कितनी होगी 4, और b की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 रुपए और 4 रुपए। बाकी आप देखते ही कर लेते। ठीक बात समझ में आ गई। चलो
ये तो बीच में सिंपल सा आ गया भाई, बता दो चलो, करके बता दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बस एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताऊंगा। अब चीजों चीजों का पता होना चाहिए, और पता होने का मतलब ये नहीं कि आप उसी तरीके से जाओगे, जब तक समझ नहीं बनाओगे पेपर नहीं होगा भाई। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, किसी धनराशि को इस तरह से बांटा गया कि ए का भाग बी से 2 गुना हो। भाई ए का भाग बी से 2 गुना होना चाहिए, बी का अगर 2 तो 4 होना चाहिए था ना भाई, नहीं भाई 4 एक है 2 गुना है, बचा कौन सा, देख 2 गुना ये है, बस सीधा आंसर आ गया, है ना। बात समझ में आई, ए का भाग बी से 2 गुना होना चाहिए, और बी का भाग सी से 4 गुना होना चाहिए। अब इसका एक है 4 गुना 4 तो होगा, एक्स मानोगे 4x हो जाएगा, और 2 गुना 2 8x हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो करना था, बात समझ में आई ना। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करना है, और वो आप तरीका तो इसका पूरा आपको आता ही होगा ना। बस मानना ऐसे होता है भाई कि ए का भाग बी से 2 गुना हो, कि जितना भी बी का मानोगे, एक मानना तो ए का क्या होना चाहिए, 2 गुना 2 होना चाहिए। अब फिर बी और सी का मान लो, बी का भाग सी से 4 गुना होना चाहिए, तो अब सी का अगर आप 1 मानोगे तो बी का कितना हो जाएगा, 4। अलग से इनका भी तो अनुपात में मान सकूं ना, कोई फर्क ना पड़ता। बात को समझ में आई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो कॉमन कौन सा था, ये वाला था, और सी के नीचे आप 1 लिखते, 1 के पीछे खाली जगह है, 4 के आगे खाली जगह है, 4 दूनी 8, 4 और 1, 1 अनुपात 4 अनुपात 8, 1:4:8 बन जाता। ठीक है, 8 4 1 जो आपका आंसर है ये वाला, समझ गए ना। ठीक है, चलो देखो भाई। हाँ ये अब आपको करना पड़ेगा भाई, जल्दी करके बताओ बट। चलो जब सबका आ जाएगा तो ही करवाऊंगा आगे, जल्दी करो बट भाई। चौदह सौ, हाँ ऐसे ठीक है, स्पीड होनी चाहिए। चलो बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, सारे करो करो भाई सुनील, तेरा आने के बाद करवाऊंगा इसको मैं। हो गया, हो गया सुनील, कितना पक्का है, अच्छा देख कर करा ठीक, और क्वेश्चन करके लेकर कॉपी में, बस बस बात तो देखो कोई नहीं। देखो भाई ए बी में बांटा और बी सी में बांटा, अरे हम वो क्वेश्चन करते हुए आए हैं ना कि अगर ए बी सी का दे दूं, एक लाइन में दे दूं तो हम निकाल सकते थे, बी का 2 है इतने में से, है ना। तो पहले मैंने एक लाइन में बनानी पड़ेंगे ना भाई रेशो, ए और बी 5 और 2 है ना, और बी और सी 7 13, तो 2 के पीछे खाली जगह है, 7 के आगे खाली जगह है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। देखो अब इनका अनुपात हो गया भाई 35, 14 और 26। अब उसने कह दिया कि उन तीनों का 7500 रुपये है, तीनों का योग कितना है 7500 रुपये, तो तुम्हारे हिसाब से कितने होगी भाई ये 75 हो गए, तुम्हारे हिसाब से कितने हुए 75, तो 75 की वैल्यू या एक्स लिख लो कोई फर्क ना पड़ता, 75 की वैल्यू कितने के बराबर 7500 के बराबर,
तो एक की वैल्यू भाई 75 नीचे आना था ना, एक की वैल्यू होगी 100। अब अगर मैं ए का पूछता तो 3500, बी का पूछता तो 1400, सी का पूछता तो 2600। तो मैंने पूछा बी का, 14 और 100 1400, ये आंसर था। ठीक है भाई, हो जाएगा सबका। चलो इस तरीके से भाई, ठीक है ना, जो मैंने पहला सीख रखा है वो यहाँ पे काम आना था। हाँ हाँ, अब बताना पड़ेगा भाई आपको, करके बताओ। करवाते वक्त अपनी यू मत लिखा करो, जब आपने आपके सामने ना स्टेटमेंट तो क्वेश्चन करना डायरेक्ट लिखना सीखो भाई। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ जी, ना करवा नहीं रहा भाई मैं। कितना आ गया भाई? ए, ठीक है। तो मतलब ठीक का मतलब मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर चलो देखते बताऊंगा वो तो। ठीक है भाई। अच्छा, क्या था भाई, वो जो अपना वो पाई इंस्टीट्यूट वाला चैनल है ना, सही होगी ना स्पेलिंग इंस्टीट्यूट की तो। हाँ, ये टेलीग्राम पे है भाई, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हम कर रहे हैं। और फिर क्लास होने के बाद पूरा अपना ये जो क्लास वाली पीडीएफ है ना, ये भी डाल दूंगा मैं वहां पे। ये बिना स्पेस के सर्च करना है, पाई इंस्टीट्यूट। चलो भैया, तो देखो बस। अच्छा रुक जाऊं, चलो ABBCCD, वैसे लिख तो लूं, A B C और D, 2 3 4 3 और 2 3। हाँ जी, 2040, ठीक हो गया, नहीं हुआ? ये ऐसे पता चल गया कैसे लिखा मैंने, ABBC और CD, ठीक है ना भाई। देख लो एक बार, देख लो जिसका नहीं आया तो 3 के पीछे खाली जगह है भाई, लिख दिया। यहाँ पे भी 3 के पीछे थी, तो अब फिर 3 के पीछे बनी ना, 4 के आगे, 2 के आगे थी तो 2। बात समझ में आई? अगर कटना चाहो तो काट दो, गुणा करना चाहो थारी मर्जी है भाई। नहीं करता क्योंकि उसमें 3 है, नहीं कटेंगे, गुणा तो करनी पड़ेगी। 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी गुणा कर रहे हैं भाई हम। और 24 और 27। देखो अब इनका अनुपात ना ये आया, जो ओरिजिनल इनका रेशियो था ये वाला है, 16 24 18 और। अब बी और डी के भागों का योग बताना है। देखो कुल रुपए कितने हैं, 3400। अगर मैं कुल रेशियो पूछूं तो आप इनको ऐड करोगे ना भाई, 40 58 और 85, ऐसा ही तो करोगे, 85 तो बनता होगा। चलो फिर ठीक है भाई, 85 की वैल्यू कितने के बराबर भाई, 3400 के बराबर। तो एक की वैल्यू आप नीचे 8500 ले आओगे ना, ठीक, ले आओगे भाई। वैसे 40 आनी है, 80 चौका 3200, 5 चौका हाँ 200 रेड हो गए, ठीक। तो 3400 बटे 85। अब उसने कहा बी और डी के भागों का योग बताओ, बी और डी का। तो बी और डी ऐसे नहीं भाई, पहले इसका निकालो फिर उसका योग पूछा तो डायरेक्ट योग कर दो। कितना होगा, 51 होगा ना, अलग अलग नहीं निकालना, इनको ऐड कर लो, 51 की वैल्यू आप निकाल लेते भाई। 85 से ये 40 पे जाएगा ना, और 50 चौका 2000 और 40 एक बार और है, तो 2040 अपना आंसर आ गया। या फिर आप जीरो है यहाँ पे लिखते, 4 4 पंजे 20, 2040 रुपया आ जाता भाई।
ये तीनों ऐड करने के बाद तो वैसे 16 24 ही था, तो फिर 16 और 24 कितने होते हैं? 40, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, करके देख लेना, बस हो जाएगा। चलो ये तो डायरेक्ट दे दिया। ओ हो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बट आसान है बिल्कुल। करके देखो भाई, जल्दी से बता भी दिया, सारे करो जल्दी से जल्दी से। हैं? हाँ, क्या बोला भाई रिंकू? राशि तो दी ही नहीं, कुछ तो दिया ही नहीं, मतलब कि मैं तो देना चाहिए यार। इसने बोला पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। ठीक है, तो पी और क्यू कहाँ गए? ये वाले 7 और 2 9 बराबर आर। ठीक है भाई, यह बात तो ठीक है, पर पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है? अब पी और क्यू के भागों का अंतर मैं बता सकूं 5 है। क्या बता सकूं? 5 रेशियो में बता सकूं, रुपए में तो मैं बता ही नहीं सकता, है ना? बात कुछ समझ में आई? तो सूचना अपर्याप्त है। सूचना क्या है भाई? अपर्याप्त है। ऐसा धोखा भी वो कर सकते हैं, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहो। सूचना अपर्याप्त है। अच्छा ठीक है, अंकित भी क्या मैंने क्या मैं बता हुआ है। हाँ, पेपर वाला है भाई, ये दे सकता है। चलो करके बताओ रेशियो, सिंपल सा वैसे बताओ। 3000। कितना आया? 9 30 25 64 100 30 और 100 3000, बस ठीक है। द्वितीय का तो भाई एक की वैल्यू 100 थी ना, इतनी तो होगी। 100 आई थी, 30,000 हो गया बस। ठीक है, करो सारे के सारे भाई। हमने वो सिंगल लाइन में करना क्यों सीखा था? क्योंकि उसके बिना हम निकाल ही नहीं सकते, है ना? करना सीखा था ना सिंगल लाइन में। तो 3/5 आ गया सुनील? अरे वाह, बढ़िया। देखो अब ए बी 3 है, तो 3/5 कुछ रेशो 2/1 लिख लो, आपकी मर्जी है, और 5/3। फिर आप लघुत्तम लोगे 15 होगा, और वो 5 3 पे जाओगा, है ना? 15 लघुत्तम तो गुणा है तो करनी हुआ करे, तो इस वजह से गुणा लिख दो 15 भाई। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 15 क्यों लिख दिया? क्योंकि लघुत्तम था भाई, इस वजह से लिखा है। क्योंकि फिर ये 5 3 15 3 पे जाता, यो गया 3 पे, और फिर उस 3 की गुणा इस 3 तो 3 3 9 बन जाता। फिर भाई 15 दूनी 30 बन जाता। ठीक है, और 3 पंजे 15 25 बन जाता। 9 30 25, अब उसने कुल दे रखा ना, कुल, तो इस वजह से मैंने कुल करा, इनको ऐड करा, क्योंकि तीनों का दे रखा था भाई। 30 25 55 और 9 64, तो 64 बराबर कितने के? 6400 रुपए के। एक की वैल्यू कितनी होगी? ये नीचे आया था भाई 64, ठीक है ना? 100। अब द्वितीय का पूछा, द्वितीय का बन गया कितना भाई? 30। तो 100 की और 30 की गुणा कितनी होगी? 3000 रुपए। अगर पहले वाला पूछता 900 रुपए, अगर ये वाला पूछता 2500 रुपए। जोड़ के देख लेना भाई, 6400 ही आने हैं। क्या कर दिया? हाँ, कैसे कर दिया था भाई आपने? भाई 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 वो
देखो चल वैसे ले ले, 1 मिनट भाई। वैसे हो गया था ना, ये डिलीट तो नहीं करना चाहिए था भाई। 1 मिनट रुक जाओ। चलो हो गया अब तो ये, कोई नहीं भाई। देख पहले तूने ए और बी का अनुपात लिया, ए लिया तूने 3/5 और बी लिया भाई 2। तो ये अनुपात ऐसे तो नहीं होगा, इनका इनका भी एलसीएम लेकर हल कर ले, या इस 5 ने ऊपर ले जा, 2 में कोई फर्क ना पड़ता, नीचे वाले ने इधर ले जाता, इसने इधर ले जाता। हाँ ना ना, ऐसे ऐसे ना करा करो, वो कुछ भी हो जाएगा भाई, है ना, ऐसे नहीं, ये ठीक बात नहीं है। तो 5 दूनी 10, ठीक है भाई, 10 और ये 3, ए की वैल्यू ना ना भाई देखो, ए की वैल्यू तो 3 रहेगी, आई समझ में, और बी की कितनी होगी 10, 5 दूनी 10। अब यू वहां पर चले जाने के बाद ए की तो कुछ ना कुछ तो रखनी पड़ेगी ना भाई, तो 10 3 और 10, फिर आपने बी और सी लिया, कितना था 5 और 3, वो 5 और 3, तो ये 3 बी और सी का देखना है, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा ना, 6 और 5 बन जाएगा ना बी का, 6 और 5, तो 6 और सी का कितना 5, खाली जगह है, खाली जगह है 18, 60, 50, कटता है 2 से 9, 30, 25, ठीक है, ऐसे अगर आप ऐसा लेना चाहते थे। बाकी जब उसने सिंगल लाइन में दे दिया तो उसने एलसीएम लेकर बस एक बार कवर कर लो, कोई फर्क ना पड़ता, ए बी सी डायरेक्ट दे दिया तो एलसीएम लेकर उसने सिंगल लाइन में ले आओ, ठीक है भाई, बात समझ में आई। भाई वो जब होता है, वो तब होता है जब मैं बोलूं ए का 3/5 बराबर होता बी का 2, तो आप करते ए का 3 और बी का 10 हो जाता, तो ए की वैल्यू 10 तब बनती है क्योंकि इसके बराबर है, और बी की वैल्यू 3 बनती है, ठीक है, और कुछ हो गया, चलो तो आगे चलें भाई। हाँ 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 ठीक है। समझो और करो। कर लेना सीधा तो कम आ रहा, देख करके देख। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा भाई, तुक्का पावर एक बार करके देख लो। अच्छा ठीक है, तो भाई यार उसका ठीक है, मैंने मान लिया उसका, आगे नहीं करो ट्राई, आराम से दे दूं थारा, लगा दो, चलो लगाए। अच्छा इब्नू को काट लो, ठीक है, देख लो, थारी मर्जी है, नहीं तो मैं कहते उतार भी लगा दूंगा भाई, थारी सबका आ रही है, चलो देख लेंगे भाई, मैंने अभी ठीक नहीं कहा, यो बात जरूर याद रखियो भाई। करके देख सुनील भाई, करके देख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल। हाँ भाई मोनू के है, तेरे क्यूआर दोनों लग गए हैं अच्छा अनुराग पी भी फायदे में सारे फायदे में भाई, वो 5 ऑप्शन बनाना पड़ेगा चल चलो, तो आ जाओ, छोड़ दो सब मारे तुक्के, आ जाओ देख ले, आ जाओ भाई, आ जाओ बस भाई, हैं ना ना, तेने तीनों भी कही है भाई, तेरा तो ऑप्शन बना रहा ना, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से नहीं, आंसर दे, मैंने ऑप्शन, तीसरे का तो नुकसान ना होगा, हाँ ऐसे नहीं कर सकता तू, आ जाओ देखो,
अच्छा ठीक है, रिंकू कहना आ रहा है, एक बार देख लें भाई। एक बार 117 रुपये थे पहले भाई, बांटना था 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। ऐसे ऐसे हम मान नहीं सकते, तो सिंगल लाइन में बनाने पड़ेंगे ना। और वो कैसे बनेंगे, इनका एलसीएम लेके 1/2, 1/3, 1/4 का 12 हो गया। तो 12 की गुणा करोगे भाई, 1/2 गुणा 12। हे रिंकू रुक जाओ, हे पार्थ आप देखना, थोड़ी देर रुक जाओ बस। और 1/, अच्छा ये रेशियो बना भाई 6। एक बार देखें, 4, अच्छा 4 था, ठीक है भाई, 4 थी 12। देखो भाई, उनने बांटना था 6, 4, 3 में, जो ओरिजिनल वाला था 6, 4, 3 में, बट बांट दिया किस में भाई, 2, 3 और 4 में बांट दिया भाई। और आपने एकदम से बता दिया कि इस को फायदा हुआ है। एक बार आपने देखते ही बता दिया ना कि भाई यो तो नुकसान में जा रहा है, और यो नुकसान में जा रहा है, और यो फायदे में जा रहा है। नहीं ऐसे होगा नहीं, ऐसे अनुपात देख का आपने गलत देखा। मैं बताऊंगा आपकी गलती। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, देख लो एक बार भाई। आपने आपने क्या, आपको वैसे बेसिक से क्या करना था और पेपर में क्या करना है, और आपने क्या किया, अब मैं तीनों चीजें बताता हूँ, ठीक। आपने किया भाई 3 और 4 देख लिया, यो फायदे में देखा ऐसा। और ये गलती कहाँ हुई, एक बार आपकी गलती बता दो। देखो यहाँ पे राशि कितनी बन रही है, 6, 4, 10 और 3 13। यहाँ पे आपने देखा 13 में से, और 3 और 2 5 और 4 9, यहाँ में से मिल रही है वो 9 में से। इस वजह से आपकी गलती रही भाई, आपने एकदम से देख के बता दिया ना, क्योंकि वहां तो 13 रुपया में थे और 9 में थे हैं। ये आपकी गलती थी, ये आपकी गलती थी। अब मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना है, और फिर उसके बाद इसका बेसिक कैसे हुआ। अब पेपर में इतना इतना तो आपको करना ही था भाई। 6, 4, 3 एकदम से आ जाएगा, 12 लिया, 2 छिके 12, 3 चुके 12, 4 तिये 12, 6, 4, 3। हे मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्या भाई, वो तब होता, अब यो ए की वैल्यू ही 1/2 के बराबर है। वो तब होता जब मैं लिखता a/2 बराबर b/3, तो a की वैल्यू 2 थी, b की 3 होती। ठीक है भाई, कोई बात ना, सॉरी 3 लिखना था यहाँ पे। तो आप देखो पेपर में इसको करना कैसे था, ऐसे लिख के 6, 4, 3 और 4, 3, 2। और आप अगर मैं कहता ना यो भी 13 और यो अनुपात भी 13 का होता, तो एकदम से बता देते। तो इनको क्या करो, बराबर करो। क्या करो, बराबर। और बराबर करने का तरीका मैंने बताया, ये कितने का, 6, 4, 10 और 3 13 था, तो इस नीचे वाले की गुणा 13 तक कर लो, है ना। और 4, 3, 7 और 2 9, इस 9 की गुणा ऊपर वाला तक कर लेना भाई, राशि इनकी बराबर बन जाएगी। देख लेना, एक बार बना कर देखेंगे। देखो तो कितना बना भाई, 9 छिका 54, 9 चौके 36 और 9 तिये 27। अब 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और 13 चौके 52। देखो अब भाई 54 और 36 90 और 27 117। बात को समझ में आई, 117। अब 39 और 26 65, 65 और 52 117। वहां पे भी 117 है, यहाँ पे भी 117 है। अब आप बता सको हो, ये 54 में तो 26 पे आया, इसको तो घाटा हो रहा है भाई, और ये 36 पे से 39 पे गया, इसको तो फायदा हुआ। और ये 27 पे से 52 पे गया, इसको भी फायदा हुआ। तो फायदे में कौन रहा भाई, क्यू और आर, क्यू और आर। बात समझ आई भाई। इस तरीके से पेपर में आपने करना है उनकी। अगर आपको राशि, अगर मैं कह दूं भाई, एक मैं कह दूं 50 रुपए हैं, बांट दिए भाई, एक तो 20 दे दिए, एक तो 25 दे दिए, एक तो 5 दे दिए, 50 ही तो थे। फिर मैं कह दूं 100 रुपये बांटे मैंने तीना में, एक तो मैंने 40 दे दिए, एक तो 30 दे दिए, एक तो फिर 30 दिए।
तो इनसे आप बता नहीं पाओगे भाई कौन सा फायदे में हुआ क्यों, क्योंकि वो 100 का बता रखा है और वो 50 का बता रखा था। अब मैंने ये अनुपात बराबर करके यो भी 117 का बता दिया, अरे यो भी 117 का बता दिया, तो आप देखते ही बता दोगे घट रहा है तो नुकसान, बढ़ रहा है फायदा, तो ऐसे अनुपात में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, अब ध्यान रखना है। ठीक, और बेसिक वाला इस पे आप जाओ, 6 4 3 में बांटना था, तो ये 13 की वैल्यू 117 के बराबर, 13 नहीं में 17, 1 की वैल्यू 9 थी, तो इनको 9 छिका 54, 36 और 27 ऐसे रुपए मिलने थे, बट दिए कैसे, 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 17, 17 दूनी सॉरी 9 एकम 9, 117, हाँ 13 13, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चौके 52, ऐसे आता फिर वो बेसिक पे जाते तो। ठीक है, हो जाएगा ना। अब एकदम देखते देखते ही नहीं बताना भाई, वो 117 की कोई जरूरत नहीं थी। चलो तो बता दो एकदम करके, सिंपल सा है। हर बार आपको बताया गया है कि डायरेक्ट ऐसे रेशियो नहीं निकालते, सिंगल लाइन में लेके आना होता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है आपको। चलो देख लेंगे। 16,000 बता रहे हो भाई? यो एक नंबर का चलो आ जाओ, देखो भाई, 1/2, 1/4, 5/16 एलसीएम लेना भाई, सिंगल लाइन में लिए एलसीएम लेना भाई, सिंगल में लेके आने के लिए क्या करना भाई, एलसीएम लेना है। 2 4 16 का 16 ही आना, एलसीएम वो आ भाई जो तीनों तो भाग हो, जितनी देर रखी तो भाग हो जा, छोटी छोटी संख्या 16। अब 1/2 को 16 से गुना करा, 8 आ गया भाई, कितना आ गया 8, तो ए की वैल्यू कितनी बनी भाई 8। बी की 4 चौके 16, बी की कितनी बनी 4, शॉर्टकट बन रहे ना अपने आप। और फिर इसकी कितनी बनी, सी की 5 तो बनी, 16 16 कट गया, सी कितनी बनी भाई 5। अब उसने बोला सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, 8 और 5 का अंतर कितने का, 3 का है ना, तो 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 की वैल्यू कैसे आओगी भाई, 5 और 4 9 और 8 17, क्योंकि उसने कुल योग दे रखा है वहां पे, तो 17 की वैल्यू कितने के बराबर, 6800 के बराबर। 1 की वैल्यू, ठीक है 1000 लिख दिया भाई, कोई बात नहीं, माफ करें, लिख दिया मैंने। ठीक, हाँ क्या हुआ, चलो। और अंतर पूछा तो कितने का बना भाई, 3 का। सबसे बड़े और सबसे छोटे, अच्छा 8 और 4, ठीक है भाई 8 और 4, 4 कर लो, 17 चौके 68, ठीक है भाई 4000 और 4 चौका 16, आंसर कितना है भाई 16,000। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, कर लूंगा मैं तो, कर लो क्वेश्चन पढ़ो तुम। अरे सिंपल, अच्छा देखो देखो, एक बात और, ऐसे आते ही पेन मत चलाया करो, ऐसे आते ही पेन मत चलाया करो, क्वेश्चन पढ़ के बिना पेन चलाए बताओ सारे के सारे। बी भाई मत इसमें मत चलाया करो, पेन चलाने की और चीज बता रही हूँ। वो रहे हो कुत्ते की दुम पुच्छड़ हो रहे हो, कुत्ते की पुच्छड़ हो रहे हो के, इसमें तो मत चलाया करो, और भी आओगे यार हैं, कति वो है ए और बी 2 3,
भाई ए और बी 2 और 3 होना चाहिए। बात को समझ में आई? भाई 3 5 बने हैं, भाई 2 3 बने हैं, 3 5 बने हैं, कितना बना भैया? 5 8 बने हैं, 2 और 3 इसी में बना था, बस कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आई? ए और बी 2 3 बनना है। अगर कर्मा का फल हुआ करे भाई ऑप्शन इस तरीके का आ जाए तो इनका तो फायदा उठा लिया करो पेपर में ना, तो इनका फायदा उठाया करो। ए और बी का रेशियो 2 और 3 रहना है। अब यहां से काटोगे भाई ना बना, 3 5 बना, यहां से 2 3 बन रहा, ठीक है, आगे बन ही नहीं रहा कहीं पे भी, बस 2 3 भी आंसर आ गया। ठीक भाई, फिर संतुष्टि ना जी लगा तो फिर नुअर होगा, टाइम ना बचता, कुछ एक कदम तो उठाने पड़ेंगे भाई। संतुष्टि तो फिर नु करो कति सिद्ध कर कमाना, और एक मास्टर ने पकड़ लिया करो, अरे आप खुद हो गए को पानी पियाना हुए, और फिर उन्हें रुपये देकर फिर उन्हें देख काट कूट के तब बना असली संतुष्टि, तो नहीं फिर वाह उसका है भाई। संतुष्टि यहाँ पे कर लो, पेपर के लिए संतुष्टि यहाँ पे कर लो भाई, अच्छी बात है, ठीक है, नहीं हो बट यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। हाँ आर्डर ले लो संतुष्टि के, बोबा भर जा थारा कति। ठीक, देख लो आगे देख लो, फिर संतुष्टि में रे रही हो बना इसके करो, इसने संतुष्टि लेना रहे बौद्ध धर्म अपना लो। संतुष्टि बिना पेन कॉपी बताना है यो। फिर लिखा मारूंगा तेरे दो, बस लिखना भी नहीं था तो कैसे हुआ सुनील? अब उसने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ए का 1/2, तो a/2 बन गया भाई, ए का 1/2 a/2 बना ना, बराबर बी का 1/3, तो b/3 बना क्योंकि कुछ ऊपर था ही नहीं, बराबर सी का 1/4 यानी c/4 बना। तो देखो अपनी इस तरीके से बनेगी भाई, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो a की वैल्यू 2, b की 3, c की 4, अगर नीचे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, a की 2 रहनी है, b की 3 और c की 4, यानी a और b का रेशियो 2 3 4, c ऐसे रहना था 2 3 4 इसी में बन रहा है, और कोसे में भी नहीं बन रहा भाई, कोसे में भी नहीं बन रहा। ठीक हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना, होगी संतुष्टि या फिर संतुष्टि करा भाई? 2/9 और गुणा 100। हाँ अब भी ऐसे ही बताना है भाई, मत चलाओ अभी, एक बार बता दो, सोच के बता दो। ऐसे ना करें, बता दें सोच के। अच्छा फिर तो सीधा लगा देते हैं। बी और डी सेम है, बी या डी है, चलो अरनू भी देख लो, कभी गलत पास दिया भाई। बी के भाग का 2/9 किसको प्राप्त हो? ए के बराबर हो ना, तो ए बराबर बी का 2/9, तो ए की वैल्यू 2 बनेगी और बी की 9 बनेगी। बी की कितनी बनेगी? 9। बात को समझ में आई? तो ए की वैल्यू 2 बननी है और बी की 9, यानी 2:9 में रहना है, तो कहां 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 ना, हाँ ना, हाँ, तो ये दो आपकी। अब सी, ए के भाग का 3/4, सी की कितना? ए की 4 रहनी है, सी की 3 रहनी है, सी की 3 रहनी है, ए की 4, ऐसा ही तो था। फिर कितनी बनी? ये तो 6 1 बनी भाई। हाँ फिर 6 1 बनी। अच्छा ए की कितनी बने बताइए भी मैंने? ए की 4, सी की 3, तो बनाइए भाई इसमें। अच्छा यो रहे 200, और वो ठीक है भाई, 4 3 बन गई, ठीक है भाई, ठीक है, चलो
हाँ हाँ हाँ, मैं वो बी और सी ले गया था। ओह ओह, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पढ़ के और करो, आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो। ना भाई बहुत देर हो गई, कुछ और लेके आवा। अब की बार ये लेके आते हैं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ये समझाना पड़ेगा ना, तो ये सही रहेगा। इस पर कलर कुछ और ले आओगे नहीं, फायदा तो था ना, ब्लैक सही रहेगा। ठीक। हाँ हाँ हाँ, पुरानी किताब में एंशियंट हिस्ट्री में, ताम्रपत्र काल में, ठीक है भाई, इसका फायदा ठाला। लो भाई, ऐसे 1170 ए, अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया समझ बनने लग रही है भाई आपकी। अगर ये आंसर आपका ठीक आया तो देखते हैं भाई। अरे 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 अरे, भाई 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 भाई, अच्छा ठीक है, करूँ था वही तो, ले ये वो लिख के देखो था यार मैं। ठीक, अच्छा ठीक है भाई, ठीक। कौन सा करूँ, यो कर दूं? ठीक है तो ले भाई ले, ठीक ठीक। देखियो, किताब का पेज पाड़ कला रखा है ना, अभिलेख शादी का है ना, इतना आराम तो पड़ा है भाई, उठ जाएगा। चलो आ जाओ, देखो समझो, फिर एक बार करवा दूं, फिर समझना करना है प्रैक्टिस के लिए भी। तीन भाइयों में 1620 की राशि ऐसे बांटी गई कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। अब आपको मानना तो आ गया ना। अब आपको अन्य दो भाइयों का 5/13, तो अन्य दो भाइयों का नीचे वाला मान लोगे, क्योंकि कट जाएगा। जब अपन कई बार मानना तो सीख लिया ना। उसने कहा अन्य दो भाइयों का 5/13, दूसरे भाई को कैसे मिला, जो अन्य दो बच गए उनका 5/13, और जिनका 5/13 हो तो वो नीचे वाला उन जिनका मान लिया करो, क्योंकि वो 13 का फिर 5/13 निकालोगे तो वो कट जाएगा। बात समझ में आई भाई? जैसे तीन भाई हैं, ए बी और सी, दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्सा, अन्य दो, देखो मैं ऐसे लिखूंगा ना, अन्य दो भाई का संयुक्त, का संयुक्त जो भी हिस्सा आप मानोगे, ठीक, का संयुक्त हिस्सा का 5/13, ऐसे, है ना, का माने गुणा। तो जो अन्य दो भाइयों का संयुक्त हिस्सा है ना, वो अगर आप ये 13 मान लो तो 13 पे 13 कट जाएगा, इस वजह से। तो मैंने अन्य दो भाई बच गए जो बी के अलावा, वो ए प्लस सी बच गए, उनका संयुक्त यानी जोड़, संयुक्त हिस्सा, वो कितना मान लिया भाई मैंने, 13 मान लिया। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा भाई, अन्य दो का 5/13, तो 13 का 5/13 आप निकालोगे तो कितना आया, 5। बात कुछ समझ में आई? ए प्लस सी 13 बन रहे हैं भाई, जितना भी हो, हमने नहीं पता इन दोनों का जुड़ कर 13 होगा, अरबी 5 रहना है। तो कुल 1620 रुपए हैं। तो कुल मैंने आता बता उसको भाई, कुल कुल मैंने बता तो उसको ना, समझे कुल कैसे बता सकते हो कि अन्य जो 13 हो गए, इन दो का जोड़ 13 बन गया, 5 यू 18, है ना। तो कितने के बराबर, 1620 के बराबर, और कितने, 18। और उसने बोला बी का हिस्सा बताना दूसरे भाई का, तो गुणा में आपने 5 लिखना था। 18 निम में 162 हो, अगर पढ़े नहीं आते तो भाई सीख लो। और 450 आया भाई, ये क्या था 1170? तो फिर उसने पूछा क्या था? हाँ फिर भाई, ये आंसर देखो इसमें दे रखे हैं, समझ रखो। अंकित, अन्य दो भाइयों का जितना भी तू मानेगा ना, उनका 5/13, देखो मैंने क्या देता तेरे, मैंने क्या देता भाई, हाँ भाई मैं क्या देता तेरे, ए का हिस्सा 9 है, बी का 5 है, बी का 5 नहीं, इसका लिख देता मैं 5, कितना लिखे, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे बना कर दिखाना जो, इसका 6 लिख दे, इसका 2 लिख दे,
मैं तेरे से एक क्वेश्चन देता कि भाई 3 भैया में 1620 रुपये बांटते हैं और उनका अनुपात है 6, 5, 11 और इसमें 6:5:2 में। मैं कहता तेरे से एक का बता, तो तू कहता जी तीन जोड़ लो, 6, 5, 11 और 2 13, तीनों जोड़ लिए 13 बराबर उसकी वैल्यू रखता और एक की वैल्यू निकालता, और इसकी पूछता तो इससे गुणा कर देता और इसकी पूछता तो इससे गुणा कर देता है काम। तो जोड़ने थे। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है मेरे भाई अंकित के दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 प्राप्त हुआ। जो अन्य 2 भाई है ना उनका 5/13 प्राप्त हुआ। तो अन्य 2 भाइयों का हिस्सा मानने का तरीका मैं बताऊं, जो नीचे वाला मान ले क्योंकि कट जाएगा, एक्स मान के भी हो जाएगा, कोई फर्क ना पड़ता, बट मैं 13 क्यों मान रहा हूं, अन्य 2 का मैंने 13 मान लिया ना, और फिर उसके भाई का निकालना पड़े तो 13 का 5/13 निकालना है। तो इस 13 तो 13 कट गया, जो वो दूसरा भाई बच गया उसका हिस्सा कितना आया 5, और अन्य 2 का 13 तो मैंने मानना ही था। तो इन तीनों का जोड़ जो ये रेशियो बनेगा ना, इन तीनों का जोड़ 18 बनना, हमने इतना दे रहा है, क्योंकि अन्य 2 का तो 13 बन गया और बी का 5 बन गया। अब ए बी सी इनका जोड़ 18 बनना है, क्योंकि 13 वे 2 और 5 यो 18 की वैल्यू 162 के बराबर आनी है। तो एक की वैल्यू 1620/18, जो अपन तीनों का जोड़ करके लिखा था। और मैंने पूछा बी का तो काट सकूं मैं, ए का सी का ना काट सकता, मैं बी का तो काट सकूं क्योंकि 5 की वैल्यू दे रखी है भाई। तो 5 की वैल्यू निकालनी थी, गुणा कर दिया, 450 रुपये आ गए। 1 मिनट, हाँ जी, ए का नहीं निकाल सकते आप क्योंकि उनका संयुक्त हिस्सा दे रखा है। 5 13 मान रखा है, वो 5 13 10 3 में बट सके है, 12 1 में बट सके है, 11 2 में बट सके है, 7 6 में बट सके है, 5 8 में बट सके है, 4 9 में बट सके है, हाँ जी एक्स। ठीक, ये हो गया। ऐसा कर लोगे ना सारे सारे, ऐसा तो सारे कर लोगे। एक्स मान के भी बता रहा हूं, बट एक चीज और कर लियो, एक और कर लियो। क्या आपने देखा, जो 13 मानना आपने 2 का जोड़ बना, और जो 5 मानना जिसका निकालना उसी को तो था। तो क्या इन दोनों का जोड़ उस टोटल के बराबर नहीं हो रहा जो आप कर रहे? तो अपन बस इतना ही लिखना था, भाई लिखना भी नहीं था। 13 और 5 18, और 1620 के बराबर 18 की वैल्यू 18 में 162, एक की वैल्यू 90 के बराबर। संयुक्त हिस्सा पूछे तो 13 में 117 1170, उसका पूछे तो 5 और 90 450, कुछ लिखना भी नहीं था, वो पेपर वाला तरीका। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, बट एक बार समझ के देखो। ये नीचे वाला मैं संयुक्त हिस्सा मान लूंगा, और 5 जो 13 का 5/13 कर दोगे वो 5 आओगा, वो दूसरे वाले का होगा, तो उनका जोड़ 13 और 5 18 मैंने यहाँ पे भी बनाया। तो क्यों ना मैं यहाँ पे जोड़ बना लू तीनों का, 13 और 5 18, भाई बनना तो यहीं पे है। 18 बराबर 1620, 18 नहीं में 162 90, वो बी का पूछे तो 90 पंजे 450 जितना भी हुआ, और वो पूछे संयुक्त हिस्सा तो फिर आप 13 की गुणा कर देते, आप 90 से 13 नहीं में 117 1170 बन जाता। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करके बताना है, जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो संतुष्टि नहीं होगी भाई। क्यों मानू भाई मैं, मान ले AC5 मान ले, ठीक है, इसने कहा AC5 मानूंगा मैं, मान ले भाई, तेरी मर्जी मैंने मान ली। इसने कही भाई ARC5 मान लो, कित गया जुड़ रहा, फिर आपका एक्स भी मानूंगा। ARC भाई मैंने मान लिया, दोनों का हिस्सा 5 है, तो फिर मैंने बता बी का हिस्सा कितना होगा, जितना भी आप इसका मानोगे उसका 5/13, हाँ उसका 5/13 होगा ना, है ना। तो यो मैंने मान लिया, तो बी का हिस्सा होगा भाई 25/13। ना पॉइंट हम और जोड़ लेते हैं, अब तीनों जोड़ लो, बस इतना ही जोड़, 13 पंजे 65 और 25 90/13 हो जाता, तीनों का 90/13, और 90/13 में से 25/13 निकाल लेते आप, 90/13 बराबर उसके, और 25/13 की वैल्यू निकालनी थी ऐसे। रहने दू 1620 था ना, ठीक है भाई हो जाएगा, कोई बात नहीं। 25/13 यू आना था ऐसे ही, 9 8 72 18 की 25 की गुणा कर लिए 450 यहाँ होगा भाई। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, एक्स भी मान लो, अब एक्स मान का नंबर आ गया है। देखो मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि क्यों मानना भाई 13, क्योंकि उसको कट के सीधा 5 आ जाएगा, इस वजह से 13 मानना था। तो भाई अन्य 2 के संयुक्त हिस्से का, तो मैंने अन्य 2 का x मान लिया, जो अन्य 2 होगी a + c, भाई वो मैंने माना x,
और उनका 5/13, x का 5/13 किसका हिस्सा बनेगा, जो b बच गया उसका बनेगा ना, b का। x का 5/13 निकालोगे तो भाई 5x/13। बात समझ में आई? आई रेखा समझ में? ठीक। तो तीनों का योग दे रखा है, तो तीनों का योग तो करना पड़ेगा ना भाई, x + 5x/13 और बराबर कितने के, 1620 के। तो इसकी तो करनी आती होगी ना, 13x और नीचे 13 लिखना ना, 13x और 5, या फिर आप एलसीएम लेते 18x/13 किसके बराबर, 1620 के बराबर, 1620 के बराबर। और x अगर आप निकालोगे 18 निम्न और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 और 90 117, 1170 रुपए, वो दोनों का मानना था। और x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे 5/13 और गुणा 1170, 13 निम्न 117, 450, तो भी इतना आना है। ठीक, बात समझ में आई भाई? चलो तो हाँ, अब ये एकदम से बता दो भाई, बता दो 140 रुपए। हाँ जी 140। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ ही पढ़ा है ना, घर पे याद करके आया, विद्या पढ़ाई इसमें नहीं करके आया है ना। ये स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन का खेल है सारा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 140 भाई, जितना बी और सी को मिला ना, उसका 2/9 मिला, किसको, ए को। तो बी और सी का मैंने 9 मान लिया, तो ए का कितना बनेगा, 9 का 2/9 ना, तो 9 तो 9 कट गया और 2, है ना। ठीक, अच्छा देखो, ए की वैल्यू 2 आ गई और तीनों की 11 है, 2/11 और गुणा 770, 11 से 70, 70 दूनी 140, है ना, बताया ना एकदम से 140। तो वैसे यूट्यूब पे वीडियोज आ रही है, मेरे पे भी दबाव तो हुए है भाई, वो कह रहे हैं ना पेपर में संतुष्टि ना होती, तो संतुष्टि प्रैक्टिस तो आओ भाई, है ना, वो संतुष्टि अपन करनी पड़े। अब आगे ऐसा मत बोलना फिर मैं बात में पकड़े रहूंगा, मैंने देख लियो। ठीक, हाँ अब तो समझ गया ना, 9 और 2 11, तीनों का जोड़ बनना है भाई, 11 से 70। अरे मैं कभी भी मैं उस चीज मैं वो चीज बताऊंगा जो तेरे फायदे में होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप बेसिक समझने के बाद उसको बता सकते हो कि ऐसा क्यों किया। अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूं ना कि 9 तो 11 से आ गया, कितनी ट्रिक रटोगे यार, कितनी रटोगे। मैं वो रटने वाली चीजें नहीं बता रहा, मैं समझने वाली चीजें बता रहा हूँ। ठीक, और संयुक्त पूछे तो 630 हो जाता, इतना ही था। आगे चलो, लगा देना इसका तो। अरे बता दो, बता दो भाई, किसका पूछा है, लाभों का अंतर 240, बता दो एक बार, बिना पेन कॉपी के बता दो भाई। देखो एक बार, 960 को बांटना है, देखो भाई टायर 1 में आया हुआ है और 16 में आ रहा है, नहीं ना है कि भाई। हाँ देखो, 1/3 और 1/5 में बांटना है, 1/3 और 1/5 में बांटना, ऐसे नहीं ले सकते, एलसीएम लेना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता। फिर भी देखो मैंने थर्टी की बात बता रखी है, अगर देखो अपना 2:3 ए न्यू था, अगर 2 ए हो तो, अगर होता 4:5, या तो इनका एलसीएम लो, या फिर ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 4 3 12, कटता हो तो काट दो, ये भी तो बता रखा है ना भाई, ऐसे भी हो सकते है। या फिर एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है, 10 12 ही आना था, तो यो 5 ऊपर आ जाएगा, यो 3 उड़ जाना था, 5 एकम 5 दिया, ए और बी का कितना रहना है, 5 और 3 रहना था, ए का 5, बी का कितना 3, दोनों का योग कितना बना 8, 8 की वैल्यू 960, 120। ठीक, और अंतर पूछा 2 का, 120 दूनी 240, या फिर आप पेन कॉपी लेकर लिख कर लियो। ठीक है भाई, अंकित 1/3 और 1/5 था भाई, इसका एलसीएम लेकर आप देखो, मैंने ये चीजें बताई हैं, 5 और 3 का 15, फिर मैंने आपकी आदत छुटवा दी है, 15 यहाँ पे मत लिखो, इसको यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, है ना, और 5 ये 15 और 3 पंजे 15 ऐसे। ठीक, फिर मैंने ये आदत भी छुटवा दी, जब दो इन नीचे वालों को यहाँ पे ले आओ और इसको इधर ले जाओ, जब दो तो ऐसे मत करना आप, ठीक है ना, हो जाएगा अब। चलो 240,
ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा करूं? कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं करवाया भाई, डरो मत, नया ना करवाया कुछ भी, सिंपल सी बात बताई सारी की सारी। एक बार ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये करना पड़ेगा, इसलिए से आपको बता रहा हूं मैं। टायर 2 का 2017 का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ भाई। अरे अंकित कर ले। करो करो करो, जब तक मैं इसमें देख लूं के है यू। वो ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है देखो। हम्म, ओ चलो करके बता देना भाई। वो ना ना भाई, उल्टे लिया मैंने तो। चलो देख लो, हो गया? आ जाओ, मैं करवाऊं भाई, चलो। बस चीज कौन सी मुश्किल है? बस जिसके बारे में हमें पता नहीं, बस इतना ही है ना, और कोई मुश्किल नहीं है भाई। 15,525 की राशि है, सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि से उनके हिस्सों में से 22, 35 और 48 कम कर दिए जाएं, तब उनकी राशि शेष है, जो उनका अनुपात 7:10:13 होगा। ठीक, एक बात बताओ मेरी, वो चलो ठीक है, रुपए ले लेते हैं अब तो भाई। मेरे पास भाई 100 ही रुपए हैं, ठीक। और मैं बता दूं कि अंकित के पास 200 रुपए हैं, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि जब मार दोनों आप 20-20 रुपए ले लिए जाना, 20-20 रुपए ले लिए, मार दो दोनों दो, कितने रुपए हो गए? 300 हो गए भाई। 200 दो रहा है, 100 मेरे दो रहा है, 300 हो गए। देखो एक बार लिख के बता दो, क्वेश्चन छोड़ दो भाई। ना भाई वाइट लेना पड़ेगा, बूंदा लग गया ना तो। आ जाओ, ए और बी। भाई मेरे पास ए है, मेरे पास 100 रुपए हैं, अब लिख दूं मैं, और बी के पास है 200 रुपए, ठीक है। मार दोनों दो रुपए बता दो कितने हैं भाई, अभी रेशो नहीं लिखा मैंने बीच में। 300 रुपए में मार दोनों दो रहे हैं, 300 रुपए, ठीक है। ठीक, समझ लियो, एकदम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन भाई। मैं कह दूं कि मेरे 20 रुपए खो गए भाई, गुम हो गए, ठीक है। तो मेरे दो कै रुपए रह गए भाई, 80 रुपए। भाई अंकित के 10 रुपए हुए भाई, कै रुपए हुए? 10। तो उधर कै रुपए रह गए भाई? 190 रुपए, ठीक है। तुम्हारे रुपए 20 और 30, कुल मिला के मेरे रुपए कितने खो गए भाई? 30 रुपए भाई, 30 रुपए खो गए मेरे, ठीक है। ठीक है भाई, चलो एक बार इनका अनुपात और बता दो, जितने मार रह रहे हैं ना उनका एक बार अनुपात बता दो। काट तो दोगे ना भाई? 8:9, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो,
मैं था अब बताऊं भाई। हाँ, ये मैंने यू भी हटा दिया, ठीक है, मैंने यू भी हटा दिया। बस अब भाई मार दो रे, 300 रुपये थे, ठीक है। हमारे कुछ नहीं, मतलब हमारे 30 रुपये गुम हो गए। हमारे दोनों एक बता दिए मैंने, 30 रुपये क्या हुए, गुम हुए। कितने गुम हुए भाई, 30 रुपये। तो फिर मार दो रहा है, इस अनुपात में रुपये बच गए, इस अनुपात में। जब 300 थे, 30 गुम होने के बाद मार दो रहा, रुपये कितने बचे भाई, 270 रुपये बचे ना। 300 थे, 30 गुम होने के बाद 270 तो बचे होंगे, और फिर वे इस अनुपात में बच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रुपए निकालू गुम होने वाले बाद, तो ए की वैल्यू बता इसको हो भाई, ए की अब कुल कुल तो निकाल लोगे, 27, 27 बराबर 27, 270, एक की वैल्यू 10 आई, और 10 थे 80 रुपये, और 19 दाई 190 रुपये। बात कुछ समझ में आई। मेरे दो 180 रुपये हैं, और 190 कब, 30 गुम होने के बाद। बात समझ में आई। तो अब वो कुछ भी पूछता रहे मेरे भाई मुझसे, वो मुझे मुझे पूछे, अगर वो बता देता कि भाई मेरे अब वो ये और बता दे कि भाई मेरे 10 रुपये गुम हो रहे हैं, अब वो क्या और बता दे, मेरे 10 से गुम हुए हैं, तो आप इसमें 10 ऐड करके, अब मेरे 20 गुम हुए हैं, तो मेरे 10 ऐड करके आप यहाँ पे ले आओगे, और उसके पता चल जाएगा भाई 10 गुम हुए हैं, तो इसके 10 ऐड करके